जिस दिन मैंने पेपर भी जमा कराने थे मेरा गिरबान फाड़ दिया। हजारों वीडियो मैंने चाड़ी कि मेरे लिए इंसाफ करे, इलेक्शन लड़े, बार लड़े, किसी की चार दीवारी फलांग कर, घर के दरवाजे तोड़कर किसी अजीम माँ की इतनी तज़ील ना करो, गजब नाज़िल हो जाएगा। माँ बहुत अजीम चीज़ है, आपको क्या पता कि उस रात माँ किस कर्ब से गुजरी थी वो मेरा अल्लाह जानता है। मैंने कहा जमीन फट और मैं दोज हो जाऊँ, मैं ठीक दफन हो जाऊँ। और देखो मेरी जीत में जब मैं घर से अकेली निकली तो मैं सोचती थी, रो रही थी गलियों में जाके, मगर लाखों शहरी नौजवान सियालकोट के बहादुर बेटे बेटियां माओ बहने लाखों उम्रदार मेरे साथ निकले, लाखों ईमानदार मेरे साथ निकले। और जो बड़े लोग थे मेरे भाई, उन्होंने कहा आपकी चादर नहीं उतारी गई, हमारी सब माओ की चादर उतारी गई। शहर सियालकोट नबी दी उम्मत गैरत खाकर खामोशी के साथ इतनी लीड माँ को दी कि मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। खामोशी से उन लोगों ने ख्वाजा साहब को जवाब दिया। जब मैं जिसके घर जाती थी उसके बच्चे उठा लिए जाते थे, उनके घर तोड़ दिए जाते थे। ख्वाजा साहब तेरे जुल्म का तसाब हुआ है और गैरतमंद कौम नबी दी उम्मत माँ के साथ खड़ी थी, इसलिए खामोशी से तुझे शिकस्त से नवाजा गया। कबूल कर लो, आगे बहुत असाब होने हैं। ख्वाजा साहब शिकस्त कबूल कर लो तो बेहतर होगा। जीत चुकी हूँ मैं शहर सियालकोट की, वहाँ आपको मैंने नहीं मानी और ना मानी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ख्वाजा आसिफ आके अगर माफी मांग लेते हैं तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगी? मेरी बात सुनो, जब ये सीट उन्हें तोहफे में दे देंगी? नहीं बात सुनो, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ख्वाजा आसिफ मेरे अजीज भी है, ख्वाजा से मेरे मजेदार। मैंने हर टीवी चैनल पे कहा कि ये मेरा रास्ता नहीं। ख्वाजा से 9 मई को हुकूमत थी, वजीर दफा था मेरा बड़ा, ख्वाजा से वजीर दफा था और इसके अंडर था सियालकोट। मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती। आपने जीजदारी का ख्याल किया, आपने महल्लेदारी का ख्याल किया। खुदा की कसम खा के कहती हूँ, अगर आप मुझे इंसाफ दिलाते, डीपीओ को फारग करते, पुलिस को मुअत्तल करते, तो मुझे उस खुदा की कसम आज मैं यहाँ मीडिया के सामने न होती। मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब माफी जो थी ना, माफी जो है ना, माफी ख्वाजा साहब को मैं क्यों माफी दूँ, क्यों माफ करूँ? मैं माफ करने वालों में थी और है। कुरान में तर्जुमा है, अल्लाह को माफ करने वाले बंदे पसंद है। उन लोगों के लेके आती जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की थी, कसम उस रब की मैं माफ कर देती। मैं मुसलमान, मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान से जुड़ी हुई औरत हूँ। और जब मैं जीत रही थी तो मेरे आंखों में आंसू गिर गए थे। तो मैं समझती ये फैसला अल्लाह ताला ने शहर सियालकोट दी अवाम नू उस कुरान की बदौलत मेरा वसीला बनाया और उस अल्लाह का हुक्म आया कि एक माँ की जीत हुई, क्योंकि माँ हक पर थी और आज भी हक पर। अगर मुझे इंसाफ ना भी मिले तो मैं अल्लाह पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कहना चाह रहा हूँ, इस इलेक्शन में नून लीग की तरफ से 2 ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे। एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूँ। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं
इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत ज़रूर छोड़ी है लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ, आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डॉक्टर साहब आए हैं हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स में डाला गया सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहाँ इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी माँ से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डॉक्टर साहब ऐसा ये वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, यहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई, इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तगासा करेंगे। डीपीओ हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस डीपीओ हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तज़ीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस डीपीओ ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्तार तोड़े हैं इसने। और ये आरओ जो एडीसीआर है सियालकोट का, 10 मरले जमीन आप लोगों को याद होगा, मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी, 2 नंबर तरीके से इस आरओ इकबाल ने मेरी। अच्छा, पहले बता दूं कि माँ जी का यहाँ पे केस लगा हुआ था और इनकी बहू का भी लगा हुआ था, PP 46 का, NA 71 का। यहाँ पे भी वो रिज़र्व हुआ है, लेकिन मीनवाइल हमने साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन फाइल की थी, जो फॉर्म 47 इशू हुआ था और अब 48 करने वाले थे वो, जो ये 50-60 हज़ार की लीड से जीत रही हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन आरओ ने 47 इशू करके इनको 25-30 हज़ार की लीड से हरा दिया। तो इस बेईमानी के और गैर कानूनी काम के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में गए, तो खुशखबरी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर स्टे ऑर्डर कर दिया है और अब वो ख्वाजा आसिफ साहब का जो रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन है और फॉर्म 48 है वो जारी नहीं हो सकता। तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। जो इनके वोट पे डाका मारा गया, जो सियालकोट की आवाम के हक पे डाका मारा गया, उसको फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टे कर दिया। नेक्स्ट तारीख 14 तारीख को लगा हुआ, तो इंशाल्लाह केस पाया तकमील तक जाएगा और जो इनका हक है, जो इनकी वोटर्स का हक है, सियालकोट की आवाम का हक है, वो उनको मिल के रहेगा, कानूनी जंग जारी रहेगी। बाकी चीज़ माँ जी बताएंगी डिटेल्स जो मैं खुद ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शहर सियालकोट के बहादुर बेटों बेटियों माओ बहनों, देखो मैं आपके हक पर डाका डालने ख्वाजा आसिफ को नहीं दूंगी। मैं आज ख्वाजा आसिफ के बारे में स्टे हो चुका है, उसके आर्डर जारी नहीं होंगे, ये जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने शहर सियालकोट के बहादुर बेटों भाइयों बहनों के लिए ये पूरी जंग लड़ूंगी और हर हद तक जाऊंगी। ख्वाजा आसिफ, जो तुम ठप्पे लगा रहे थे अंदर, मैं हर पुलिस स्टेशन पर गई हूँ, तमाम सबूत मेरे पास हैं, तमाम पुलिस आपके साथ थी। मैं आरओ के दफ्तर गई, आरओ के दफ्तर के सामने 25 पुलिस के लोग थे, उन्होंने धक्के दिए, मुझे अंदर जाने ना दिया, मेरे बाजू को चोट लगी हुई है। और दूसरे लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि हम डाका डालने नहीं देंगे, मगर पुलिस ने लाठी चार्ज करके हमें निकाल दिया गया। सोच लो, हक और सच की जीत होगी और उस कुरान मजीद पर होगी जिस कुरान मजीद का सहारा लेकर कल्ली माँ घर घर गली गली गई और हजारों लाखों उम्रदार मेरे साथ थे, लाखों उस्मान डार मेरे साथ थे। मेरी बेटियों भाइयों ने, मेरा माँ बहनों ने बड़ा साथ दिया। मेरा इस मीडिया चैनल के थ्रू पैगाम है कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ
और माँ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। माँ दरवाजे पुत्रा तियाली बंद नहीं कर दी, वो हमेशा खोल दिए, माँ हमेशा खोल दिए। इंशाअल्लाह ताला मैं डाका डालने नहीं दांगी। मुझे अपने कुरान मजीद पे भरोसा है और अपने खुदा पर भरोसा है। मैंने उस पर फैसले छोड़े हैं जिसका सहारा लेकर मैं निकली थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी एक माँ को जानते हुए, उसकी अजीम अस्की तो जानते हुए, जो जुल्म मेरे साथ हुए और जो मेरी जीत है उसे शिकस्त में नहीं बदलेंगे। मेरा पैगाम है आपको कि मेरे कुरान और माँ के रिश्ते को समझते हुए जो मेरी लीड है, मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ और शहर सियालकोट हाजा आसफ को नहीं मान रहा, ना मानता है। कहते हैं माँ आप हैं, MN आप जीत चुकी हैं। मेरा पैगाम है कि शिकस्त को मान लो। अल्लाह।